जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या आप भी रात में बाल खोलकर सोती है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो ऐसे ही सुहागन महिलाओं के लिए है। अगर आप भी नाखून काटने के बाद उसे कूड़े में फेंकते हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में नाखून या बाल काटना अशुभ माना जाता है, लेकिन शायद आपको यह पता ना हो कि सप्ताह की कुछ विशेष दिनों में ऐसा करना न सिर्फ आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिला सकता है, बल्कि धर्म प्रति भी कराकर निर्धनता दूर कर सकता है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो, लेकिन सप्ताह के हर दिन नाखून काटने या बाल काटने का अलग महत्व है। मतलब सप्ताह के 7वें दिनों में नाखून या बाल काटने के अलग अलग प्रभाव है। किसी दिन ऐसा करना जहां आपको कंगाल और बीमार बना सकता है, वहीं कुछ ऐसे भी दिन है जब ऐसा करना आपकी यश, कीर्ति, मान सम्मान और धर्म में वृद्धि भी कर सकता है। कुछ लोग तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यह जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है, तो सौभाग्य लाने हेतु ऐसे नाखून काटने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा छुपा होता है और ऊर्जा का वह आकार है जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट नहीं करता है, और आप किसी इंसान या स्थान की वह बाहरी सतह या परत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे अंतर्मन में आकर्षण पैदा करती है। अंतर्मन का सीधा संबंध इससे होता है। काले जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर कब्जा किया जाता है। नाखून और बालों का इस्तेमाल विशेष तौर पर इन कामों में होता है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि जब भी अपने नाखून काटते हैं तो उन्हें ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। बिना किसी बात के कोई चिंता सताने लगती है, बेवजह मन दुखी रहने लगे, तो ऐसे में आप समझ जाए कि आपका ऑरा बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, कूड़ेदान में कचरा डाला जाता है, सड़ी गली चीज उसमें रहती है और उसी में आप अपने कटे नाखूनों को फेंक देते हैं। मन में बेचैनी और डर लगने लगता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और नाखून कूड़ेदान में बिल्कुल ना भेजें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नाखून खड़े वार के दिन बिल्कुल न कटे। खड़े बार यानी मंगलवार और शनिवार नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार या शुक्रवार का दिन कटे नाखूनों के उपयोग से आप अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं। कैसे आई जानते हैं? अगर आसपास कोई बरगद का वृक्ष न हो तो ऐसे में पेड़ की जड़ में भी अपने नाखून काट कर डाल सकते हैं। जैसे घर में अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनकी जड़ में भी आप इन्हें डाल सकते हैं। अभी तुलसी की जड़ में आपको यह काम करना है, इससे आपका ऑरा बहुत जल्दी प्रभावशाली होने लगेगा। जो भी समस्याएं आपको जीवन में सता रही है, धन की समस्या हो, वह सब बिल्कुल नष्ट होने के कारण यह है कि नाखूनों में और होता है, और इन्हें अगर आप किसी शुभ पेड़ पौधे में डाल देंगे तो उसे पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगी। इससे आपके संकट व चिंताएं बिल्कुल दूर हो जाएंगे। कोशिश करें इसे बरगद के पेड़ में ही डाल दे, यह अत्यंत ही शुभकारी रहेगी, क्योंकि बरगद को कल्याणकारी माना गया है। इसमें आपकी और आप प्रभावशाली बनती है। इसकी शुद्धता लंबी आयु, शुभ समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलर और संताप मिटने वाली होती है। अगर आपको लगता है कि किसी के कुछ किया करे से आपकी उन्नति रुक गई है, आपके कार्यों में निरंतर विघ्न आते जा रहे हैं, आप आत्मविश्वास खो बैठे हैं,
हाथ पैर की सभी उंगलियों के नाखून काटे और अगले दिन यानी शनिवार को कपूर और लौंग के ऊपर चलाएं, पूरी तरह से जलकर इनकी को बरकत के पेड़ की जड़ में डाल दे। सारी परेशानियां चमत्कारी रूप से गायब हो जाएगी, सारी बातें खत्म हो जाएगी। इससे भाग्य कमजोर होता है, आर्थिक संकट भी गहराता है। गुरुवार को नाखून ही नहीं बल्कि इस दिन दाढ़ी बनाना और शरीर का कोई भी बाल काटना वर्जित बताया गया है। अपने बाल किस तरह रखें, कब और किस दिन कटवाएं, बालों को किस दिन हुए किस दिन ना धोए जान लेते हैं विस्तार से। भले आजकल कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मानो या ना मानो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई है, शास्त्रों में बात जो हर दिन के यानी बाहर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ज्यादातर लोग रविवार के दिन बाल कटवाना पसंद करते हैं क्योंकि यह छुट्टी का दिन होता है, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि रविवार का दिन सूर्य का दिन है और रविवार के दिन बाल कटवाने से धर्म का नाश होता है। सोमवार के दिन बाल कटवाना भी अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि इस दिन बाल कटवाना संतान के लिए हानिकारक होता है, इससे मानसिक दुर्बलता भी आती है। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु घटती है, इस समय मृत्यु का कारक भी माना जाता है। बुधवार के दिन बाल और नाखून कटवाना शुभ माना जाता है, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। गुरुवार के दिन बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से आपके धन का नाश होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, आपके मान सम्मान की भी हानि होती है। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, शुक्र सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसमें कटवाना बेहतर है, इससे लाभ और यश की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन कभी भी बाल और दाढ़ी नहीं करवाना चाहिए। इस अमावस्या और पूर्णिमा को शाम के समय या फिर रात्रि में कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए। तो मैं वातावरण में नकारात्मक क्षेत्र में कभी भी अपने बाल न कटवाएं नहीं। तो इन शुभ और पवित्र दिनों में बालों को लेकर महिलाओं को और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, प्राचीन काल से ही स्थिर और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, तुम्हें कहा गया है, स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और अगर हो तो उन्हें इस तरह से बांधकर रखें कि जमीन को न छूने। बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इसीलिए जमीन को छूने से जमीन पर पहले नकारात्मक ऊर्जा बालों में आ जाती है, उसे स्त्री पर पड़ता है। मैं बालों को हमेशा बांध कर रखे, बालों को खुला रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इस धन हानिकारक माना जाता है। बालों को सुलझाते समय जो बालों में उसे यहाँ वहाँ बिल्कुल ना फेंक, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तंत्र मंत्र जादू टोने आदि में हमेशा लंबे बालों का ही उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन पर पड़ सकता है, इसलिए ऐसे बालों को हमेशा संभाल कर रखें। शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित बताया गया है। कभी भी सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद बोल नहीं होने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार और रविवार के दिन बाल धोने चाहिए, बाकी दिन यानी सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बोल नहीं धोने चाहिए। आपके वीडियो की संपूर्ण जानकारी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा लिखित जानकारी है। वीडियो को लाइक करें व चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सनातन हिंदू धर्म की जय। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।